दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ दर्शन नहीं है। ये हमारी जिंदगी, हमारी आत्मा और हमारे अस्तित्व से गहराई से जुड़ा सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये जीवन बस यूं ही मिल गया है, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं, हमारा जन्म, हमारा अस्तित्व, हमारा हर अनुभव एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह जीवन केवल सुख दुख का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आत्मा क्यों जन्म लेती है? परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा मूल रूप से शुद्ध, मुक्त और ईश्वर का अंश होती है। लेकिन जब वही आत्मा इस भौतिक संसार में आती है, तो वह शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं में बंध जाती है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन बादल उसे ढक देते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा हमेशा पूर्ण है, लेकिन यह संसार, ये माया, यह भ्रम उसके प्रकाश को ढक देते हैं। हम इस दुनिया में क्यों आते हैं? क्योंकि आत्मा को खुद को अनुभव करना होता है। ईश्वर की बनाई इस लीला में आत्मा को सीखना होता है, बढ़ना होता है और अंततः अपनी दिव्यता को पहचानना होता है। कर्म, आत्मा को बांधने वाला धागा। योगानंद जी कहते हैं, कर्म ही वह अदृश्य शक्ति है जो आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधती है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया, सब कर्म हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं, बुरे कर्म कठिन अनुभवों की तरफ ले जाते हैं। लेकिन असली बात ये है, अच्छे कर्म भी बंधन हैं। हाँ, अच्छे कर्म भी आत्मा को जन्म देते हैं, बस सुख के साथ। जब तक आत्मा कर्ता होने का एहसास नहीं छोड़ती, तब तक वह पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। माया, वह शक्ति जो सच को छुपा लेती है। ये संसार, ये दुनिया हमें बहुत असली लगती है, लेकिन योगानंद इसे एक भव्य सपने की तरह समझाते हैं। जैसे कोई जादूगर बड़ी कला से दर्शकों को भ्रमित कर देता है, उसी तरह ईश्वर की बनाई माया हमें पूरी तरह बांध लेती है। हमें लगता है कि हम शरीर हैं, हम यही मन हैं, हमारा नाम, पहचान, सफलता, असफलता, यही सब सच है। लेकिन यह सब केवल एक क्षणिक अनुभव है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, सिर्फ शरीर बदलता है, जैसे कोई नया वस्त्र। आत्मा अपनी पहचान क्यों भूल जाती है? क्योंकि जन्म लेते ही हम समाज, परिवार और दुनिया की शिक्षा में उलझ जाते हैं। तुम्हारा नाम ये है, तुम ये शरीर हो, तुम्हारी पहचान यही है। धीरे धीरे आत्मा शरीर से जुड़ जाती है और फिर वह अपने असली, अनंत, दिव्य स्वरूप को भूल जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, यह भूलना कोई गलती नहीं है, ये दिव्य योजना का हिस्सा है। जिस तरह एक राजा जंगल में भेजा जाए ताकि वह अपनी वास्तविक समृद्धि को समझ सके, उसी तरह आत्मा भी संसार में आती है ताकि वह अपनी दिव्यता के मूल्य को समझ सके। कई जन्म क्यों? क्योंकि आत्मा एक जन्म में सब कुछ नहीं सीख सकती। ये जीवन एक स्कूल है। कोई पहली कक्षा में है, कोई 10वीं में, कोई आध्यात्मिक PhD कर रहा है। हर जन्म में आत्मा कुछ सीखती है, कुछ अनुभव करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सुख और दुख दोनों उसके शिक्षक हैं। इच्छाएं, सबसे बड़ा बंधन। योगानंद जी कहते हैं, इच्छाएं ही आत्मा को सबसे अधिक बांधती हैं। धन की इच्छा, प्रेम की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, शारीरिक सुखों की इच्छा, लोभ, क्रोध, अहंकार। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं। लेकिन इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक नीचे ले जाने वाली इच्छाएं, लोभ, क्रोध, भोग, वासना, अहंकार। ऊपर उठाने वाली इच्छाएं, सेवा, प्रेम, ध्यान, आत्म साक्षात्कार की प्यास। हमें पहचानना होगा, हमारी इच्छाएं हमें कहाँ ले जा रही हैं। क्या भाग्य बदल सकता है? योगानंद जी कहते हैं, भाग्य पहले से लिखा नहीं होता। भाग्य हमारे कर्मों से हर पल लिखा जा रहा है। आज जो मिल रहा है, वह पुराने कर्मों का फल है। आज जो कर रहे हैं, वह भविष्य बनेगा। इसलिए सोच को बदलो,
कर्म को बदलो और भाग्य बदल जाएगा। सकारात्मक विचार सकारात्मक वास्तविकता बनाते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभव खींच लाते हैं। मुक्ति का मार्ग, ध्यान। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं? योगानंद जी कहते हैं, हाँ, और इसका सबसे शक्तिशाली साधन है ध्यान। ध्यान मन को शांत करता है, इच्छाओं की जड़ काटता है, आत्मा का प्रकाश प्रकट करता है। जब मन पूरी तरह शांत होता है तब व्यक्ति अनुभव करता है, मैं ये शरीर नहीं, मैं असीम चेतना हूँ। ध्यान धीरे धीरे कर्मों के बंधन को भी ढीला कर देता है। फिर मनुष्य संसार में रहता है, लेकिन संसार में फंसता नहीं। गुरु का महत्व, लेकिन ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग सरल नहीं है। माया बार बार खींचती है, मन भटकता है, संदेह पैदा होते हैं। इसलिए योगानंद कहते हैं, सच्चे गुरु का मिलना ईश्वर की कृपा का संकेत है। गुरु अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, भटके मन को स्थिर करता है, साधना की सही दिशा बताता है, अहंकार को पिघलाता है और अंततः आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाता है। परंतु गुरु वही सच्चा है जो हमें संसार में नहीं, ईश्वर की ओर ले जाए। हम इस संसार में केवल जीने या भोगने नहीं आए हैं, हम आए हैं सीखने, समझने, जागने और अपनी दिव्यता को पहचानने। हर जन्म हमें ईश्वर तक पहुंचाने का एक नया अवसर देता है। जब हम कर्मों को शुद्ध कर लेते हैं, इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, ध्यान में स्थिर हो जाते हैं और गुरु के मार्ग पर चलने लगते हैं, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। और वही है जीवन का असली उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर से एकत्व और अनंत शांति। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है।